चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड की बात करते हैं। तो सबसे पहले वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। अब इसमें ऑप्शन दिया है शुड विल कैन। अब इसमें क्या आएगा, तो ऐसे सेंटेंस को ऐसे छांटना है, जब कभी भी सेंटेंस में लेस्ट लिखा हो तो समझ जाना है कि उसके साथ शुड ही भरना है, क्योंकि लेस्ट के साथ शुड ही आता है। इसके बाद दूसरा है दिस टेबल इज़ मेड वुड। अब इसमें प्रीपोजिशन दिया है विथ फ्रॉम ऑफ, वुड के साथ आप ही भरना है, तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आएगा वो हो जाएगा आप। अब थर्ड वाला है वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। अब एनी सम मैनी इसमें भरने के लिए आता है, तो यहाँ पर जब हम पोलाइटली किसी से पूछते हैं कुछ लेने के लिए, तब यहाँ पर क्या आता है सम, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है सम। नेक्स्ट वाला है फोर्थ नंबर का आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये जो समय के साथ दिया है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, और उसके साथ हैव नॉट और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हैव नॉट ईटन एनीथिंग, तो यहाँ पास हैव नॉट ईटन ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं वेयर इज़ बुक दैट आई गेव यू एस्टरडे। तो यहाँ पर द लगेगा यहाँ। अब यहाँ पर ए क्यों नहीं लगा इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पुस्तक है ये स्पेशल हो गया, स्पेशल केस हो गया, मतलब जिस पुस्तक को हमने कल दिया था उसी के बारे में पूछ रहे हैं, तब ऐसे सेंटेंस में हम उसके लिए क्या लगा देते हैं द लगाने से मतलब वही पुस्तक की बात हो रही है जिसको हमने कल दिया था। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कब द का प्रयोग करना है। जब एक बार किसी वस्तु का प्रयोग हो जाए और दोबारा उसका हो तो उसको ही बताने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा द। सिक्स्थ नंबर देखते हैं वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन। तो एल्स यहाँ पर है कि सावधानी पूर्वक चलें नहीं तो आप गिर जाएंगे, तो यहाँ पर एल्स हो जाएगा नहीं तो के लिए। अब हम बात करते हैं डू एज डायरेक्टेड की। चलिए अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। डू एज डायरेक्टेड में ही फेल्ड ही डिड नॉट स्टडी वेल। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो का यूज करके इनको जोड़ना है। तो चलिए इस सेंटेंस को हम पूरा यहाँ से उतार देते हैं। ही डिड नॉट स्टडी, इसके बाद यहाँ पर सो लगा देना है और फिर ये सेंटेंस को पूरा उतार देना है। ही डिड नॉट स्टडी सो ही फेल्ड। तो इस तरह यहाँ पर हमको उसका रीज़न बताने के लिए हम सो लगाते हैं, तो यहाँ पर वो पढ़ाई नहीं किया इसलिए फेल हो गया। ऐसा यहाँ वेल लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, पर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट वाला देखते हैं मुंबई इज़ लार्जर दैन भोपाल। अब इसको चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री इसमें चेंज करने के लिए बोल रहा है, तब इसमें क्या क्या देखना है। जो ये लार्जर दैन है उसको हम एज लार्ज एज लिखते हैं, नॉट एज लार्ज एज। तो देख लेते हैं, सबसे पहले भोपाल है तो भोपाल को जो छोटा होगा इनमें से उसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, इज़ नॉट लगेगा, फिर एज लार्ज एज और फिर ये मुंबई इधर आ जाएगा। तो फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पर भोपाल को इधर ले जाना है, जो स्मॉल जगह है छोटी जगह को हम बात कर रहे हैं, और ये जो बड़ी वाली है ये जगह यहाँ पर चली जाएगी ऐसे। तो पहला तो ये इंटरचेंज हो गया, भोपाल इधर और मुंबई इधर। इसके बाद हम बात करते हैं लार्जर दैन को, इसको हमको पॉजिटिव डिग्री में बनाना है, तो इज लगा के नॉट एज लार्ज एज मुंबई। तो बिना मीनिंग चेंज करे हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं एज सून एज द सन राइजेस आई वेक अप। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर दैन। अब इस सेंटेंस में हमको नो सूनर दैन का यूज करना है, तो नो सूनर दैन के लिए पहले भी एक वीडियो बन चुका है, आप उसमें से फार्मूले वगैरह अच्छे से देख लीजिए, तो इसको जोड़ने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे आसानी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ एज सून एज और हमको वर्ब देखा जाता है, इसके पहले भी मैं रूल बता चुका हूँ। तो एज सून एज की जगह पर हमको क्या लिखना होता है नो सूनर, और जब भी नो सूनर लगेगा तो उसके साथ डू लगता है, डज लगता है, डिड लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये वर्ब से डिसाइड होता है कि डज लगेगा कि डू लगेगा कि डिड लगेगा। तो यहाँ पर ये राइज है, इसके साथ यस लगा है, तो यहाँ पर
डज हो जाएगा, क्योंकि राइजेस है तो जब यस लगा हो तो डज लगाते हैं, यस ना लगा हो तो डू लगाते हैं, और यदि सेकेंड फॉर्म हो तो डिड लगाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर नो सूनर डज इतना लिखना है। इसके बाद ये पूरा सेंटेंस ऐसे उतार देना है, एज द सन राइज। अब यहाँ एस की जगह ये यस इसमें लग गया है तो यहाँ यस नहीं लगेगा, फिर जहाँ कॉमा लगा होगा वहाँ पर लगाएंगे हम देन और आई वेकअप। तो फिर से इसको समझते हैं, देख लेते हैं। तो एज सून एज की जगह हमको क्या लगाना है, नो सूनर डज, ये पूरा उतार दिए। फिर इसको ऐसे लिख देंगे, फिर इसको भी ऐसे लिख देंगे, नो एज सून एज को हटाने के बाद द लिख दिए, सन रख दिए, और राइजेस में केवल हमको राइज लिखना है, जहाँ एक कामा आ जाएगा वहाँ पर हमको देन लगाना है। फिर ये पूरे सेंटेंस को इस तरह से उतार देना है। अब इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ही इज़ द बॉय हु हैज़ वन द रेस। तो इसके लिए पूछा आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। जो क्लॉज अंडरलाइंड है उसके बारे में बताना कि ये कौन सा क्लॉज है। तो क्लॉज का भी वीडियो एक पढ़ चुका है, उसका एग्जाम्पल भी पढ़ा हुआ है, उसको आप देखिए तब इसको अच्छे समझ में आ जाएगा। हालांकि ये बॉय की बात हो रही है तो बॉय एक नाउन है, तो ये एक तरह का नाउन क्लॉज हो गया, उसको स्पेसिफाई मॉडिफाई करता है बॉय को। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, ही सेड टू मी यू हैव बीन सेलेक्टेड, चेंज द नरेशन। अब नरेशन का एक वीडियो पड़ा है, उसमें जो है पूरा रूल्स लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पर समझते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे। तो ही को ही लिख दिए, इसके बाद यहाँ सैड को हम लिख देते हैं टोल्ड, इसके बाद यहाँ पर मी है तो मी भी लिख दिए। अब ये इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगा दिए। अब ये जो लिखा है यू, तो ये जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो मी का जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, आई। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान देना है कि इस मी को कन्वर्ट कर देंगे आई में, यू के स्थान पर क्या आ जाएगा, आई। इसके बाद हम देख देते हैं कि यहाँ पर ये हैव बीन सेलेक्टेड लिखा है, तो ये पास्ट परफेक्ट का है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट जब नरेशन चेंज होता है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन सेलेक्टेड। तो इसको फिर से देखना है, समझना है क्या क्या हुआ है। फिर से इसको समझाते हैं, फिर से देखिए इसको। यहाँ पर ही की जगह ही उतार दिए, सेड की जगह टोल्ड उतार दिए, टू लिखना नहीं है। इसके बाद मी की जगह मी लिख दिए। अब यहाँ इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा की जगह दैट आ गया, और यू की जगह क्या लिखना है, आई, क्योंकि यहाँ मी है। तो जो सेकंड पर्सन यदि यहाँ पर होता है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई हो गया। इसके बाद ये जो दिया है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, इसलिए हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड। इस तरह से हमको नरेशन चेंज करना है। बाकी रूल्स आप नरेशन के वीडियो में देखिए, समझ में आएगा। इसके बाद हम 6th नंबर में देखते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट विन द मैच। और इस सेंटेंस को हमको इफ़ के साथ लिखना है। तो जहाँ हम एक रूल जान लेते हैं, अनलेस और नॉट को मिला करके इफ़ होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम पहले सेंटेंस में ढूंढेंगे कि यहाँ अनलेस भी है और यहाँ पर नॉट भी है। इन दोनों को यदि हटाएंगे तब इफ़ लगेगा। तो यहाँ अनलेस हटाए, इफ़ लगा दिए, फिर यू वर्क हार्ड लिख दिए। इसके बाद यू कैन, और यहाँ पर नॉट नहीं लिखना है, यू कैन विन द मैच। इस तरह से हमको अनलेस हटा करके इफ़ को चेंज करना है। तो हमको सबसे पहले अनलेस देखना होता है, साथ में नॉट देखना होता है। तो अनलेस और नॉट मिला के इफ़ होता है। यदि नॉट ना होगा तो हमको नॉट लगाना पड़ता है। इसकी भी अनलेस और इफ़ का एक वीडियो बना हुआ है, उसको आप देखिए तो ये पूरा रूल आपको समझ में आएगा। थैंक यू।